हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे भी होंगे अच्छे ही होंगे। तो आ चुके हैं अपने लोग जीके की दुनिया में और एसएससी जीडी का क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम खचाखच लेकर आए हैं और आप लोग खचाखच आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है कि निम्न में से कौन सा गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो वो भाई साहब वो डी नंबर ऑप्शन पर है, आर्गन है। ठीक है ना, डी नंबर ऑप्शन पर है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था। मतलब कि पहला अशोक जो था उसके बाद बोल रहा है कि द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था, वो था कौन सी नंबर, कनिष्क से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षक की अनुमति दी गई थी। भाई साहब वो नंबर सी है, चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। भाई साहब आप इस क्वेश्चन को रीड करें या इस चीज़ को ऑब्जर्व करें ताकि आप अभी जो फिलहाल में जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हो सकता है मिल भी जाएगा। अगर मान लीजिए अगर जितना क्वेश्चन बता रहे हैं अगर उसमें से अगर चारों क्वेश्चन या पाँचों क्वेश्चन अगर मिल गया तो आपको फ़ायदामंद होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, या कौन निर्धारित करता है। ये सी नंबर पर लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है ना, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। कोणार्क मंदिर का जो निर्माण हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था। तो नरसिंह देव फर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और 7वां क्वेश्चन है कि शिवाजी का जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था। भाई साहब इसका है जो डी है ऑप्शन नंबर, वो है शिवनेर में हुआ था। शिवनेर में हमारे शिवाजी का जन्म हुआ था वहाँ पर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो प्लीज़ कमेंट में इस चीज़ का आंसर बताएं। और 8वां क्वेश्चन है कि गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था। भाई साहब आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता है। ठीक है ना, तो हमारे ऐसा ही नहीं बहुत महान आदमी थे ये लोग। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है कि विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहां भी है इसका आंसर आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया था। वो रहा सी नंबर हैंसोंग है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसका भी आंसर आ जाएगा वो नर्मदा नदी पर। कह रहा है कि किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। मतलब कि चालुक्य जो शासक था वो पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। कहाँ पर, नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। हमारे जो कहने का मतलब कि जो राष्ट्रपति जो था वो पहले केंद्र मंत्री बोले तो गृह मंत्री थे। कौन था, तो वो हैं बी नंबर ऑप्शन पर ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 तटीय प्रबल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लेगुन को क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है बोट चैनल। क्या कहा जाता है, बोट चैनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ये है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर स्थित है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूटोपियो किसकी रचना है। यूटोपियो जो है वो किसका रचना है। तो भाई साहब इसका जो रचना ये टॉमस मूर की है। किसका है, टॉमस मूर की इसका रचना है। किसको, यूटोपियो किसकी रचना है। कहने का मतलब है कि यूटोपियो जो है रचना ये टॉमस मूर की रचना है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक उपन्यास, ठीक है ना, ऐतिहासिक उपन्यास मृग नयनिनी के उपन्यासकार कौन है। तो ये है वृंदावन लाल वर्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ से होता है। हमारे जो शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, तो वृषण से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है, मतलब किसका उपयोग किया जाता है कैंसर का, जो इसका होता है बायोप्सी का। अगर मैं आपसे पूछूं कि लीवर का वजन कितना होता है, ये आप कमेंट में बताएं, और मस्तिष्क का वजन कितना होता है ये भी आप कमेंट में बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय जो पर्यटन दिवस है ये आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मियादी, क्या बोल रहा है, मियादी ज्वार किस कारण आता है। मियादी जो ज्वार है वो किस कारण आता है, बैक्टीरिया के कारण आता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण आता है। पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य में हुआ था। पोलो का इसमें होता है मणिपुर। अगर मैं आपसे पूछूं कि पोलो में कितना टीम होता है, कितना खिलाड़ी होता है, जिस प्रकार क्रिकेट में 11 होता है उसी प्रकार पोलो में कितना होता है, प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन है कि मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं। ये बस 3 से 3 मिनट तक होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है। इसको रिंग कहते हैं, मतलब जहाँ पर हॉकी का जो गेम होता है ना उस चीज़ को, मैदान को क्या कहते हैं, उस मैदान को रिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। प्रोटोस्टेंट की जो शुरुआत है वो किसने किया था, ये है मार्टिन लूथर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था। ये 4 को ऑप्शन है, मैं अगर आपसे पूछूं इसका आंसर तो बताएं। इसका जो है, इसका डी है, रस बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में सबसे मीठे शर्करा कौन सा है। प्राकृतिक में जो सबसे मीठे शर्करा है वो कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर सी पर है, जो कि फ्रुक्टोज है। ठीक है, दिल्ली की अंतिम हिंदू शासक कौन था। दिल्ली का जो अंतिम हिंदू शासक कौन था, वो था हेमू था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये होगा आपको 28 फरवरी, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है तो प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 नंबर कि अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा गया था, मतलब किसे कहा जाता था, कहता था। हाँ, मतलब कि अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक जो नक्षत्र है किसे कहते थे, तो वो ऑप्शन नंबर ये पर है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम मुस्लिम महिला कौन है, तो भाई साहब वो प्रथम महिला है सीरियन इबादी। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रथम पुरुष कौन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, तो प्लीज़ कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल शांति समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपको किया गया था ओस्लो में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, तो फलों में भाई साहब विटामिन डी नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछूं कि अगर पका हुआ जो फल है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को कमेंट हमें करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था, कौन सा, भाई साहब तक्षशिला जो था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता था। कहने का मतलब है कि आधुनिक जो भारत है उसका मीरा किसे कहा जाता था, तो वो था महादेवी वर्मा। कौन था, वो था महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता था। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान कब हुआ था। इसका जो हुआ था 1964 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आपको अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तापमान का मान क्या होता है। क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तापमान तनाव का मान क्या होता है, तो 0 होता है। कहने का मतलब है कि क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा, तो 0 प्रतीत होगा।
अगला क्वेश्चन है कि युद्ध के दौरान देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया है। मतलब कि युद्ध के दौरान देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया है। यह आपको सी मार्च का नाम पर रखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि ये एयरफोर्स वन क्या है। मतलब कि एयरफोर्स वन क्या है। तो ये जो है अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है। तो भाई साहब वो हैं आपको ऑप्शन नंबर सी पर सक्लेरेन काइनम। अगर मैं आकर आपसे पूछूं कि पत्ते का जो रंग हरा होता है किसके कारण होता है, पीला क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो आप उसको बताएं। मछली के हृदय में कक्ष होता है। मतलब कि मछली का जो हृदय है वो कितने भागों में होता है, 2 भागों में होता है। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति बीज पादपों में भ्रूण कोश प्रायः होता है, वो कौन सा होता है। ये होता है द्विगुणित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि उच्चतम वेग होता है। ध्वनि का जो वेग होता है कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु के गमन करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गन्नों की खेती एक उदाहरण है। भारत में जो गन्नों की खेती है वो उदाहरण है किसे, मतलब कैसे, रोपण कृषि का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी पर है रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड विरोध के कारण किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूरंट प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। इसका जो है डीन है ध्रुवीय जलवायु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ऑप्शन नंबर डी है जो कि 17 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। कहने को हमारे जो प्रधानमंत्री का जन धन जो योजना है उसमें जो डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार का रहता है, तो वो होता है रुपए। ऑप्शन नंबर डी पर है। अगर मैं फिर अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है। उसका जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। देश का 25वां हाईकोर्ट है। मतलब देश का जो 25वां हाईकोर्ट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए पर है जो कि तेलंगाना हाईकोर्ट पर है। तो आज मैंने 50 क्वेश्चन देखे हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग बने रहे हमारे चैनल पर। अभी एसएससी जीडी का एग्जाम मतलब कि होने वाला है, जो कि होने वाला क्या हो हाँ होने वाला है, कि उसका जो एडमिट कार्ड है आ चुका है। तो प्लीज़ आप लोग बने रहे। अगर मैं होगा तो मैं इसके बाद जो है रीजनिंग का वीडियो अपलोड करूँगा और उसमें भी शॉर्ट एकदम माइंड ट्रिक जो खचाखच ट्रिक रहेगा आप उसमें जाएंगे, लॉलीपॉप ट्रिक रहेगा, किट कैट ट्रिक रहेगा, आप देखेंगे और उसमें एकदम टकाटक मारेंगे, आप एसएससी जीडी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहे। जय हिंद।